एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th हिंदी से 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जीवन परिचय आपके गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गद्य के जीवन परिचय बताऊंगा या फिर पद्य के जीवन परिचय बताऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं दोनों मिला के आपको 6 ऐसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे पहला हमारा कौन सा जीवन परिचय है। ठीक है, तो देखिए पहला जीवन परिचय हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल का। इनका जीवन परिचय क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ के लेखक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन्होंने एक पाठ लिखा है राष्ट्र का स्वरूप, जो आपके गद्य में फर्स्ट चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप। उसी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ के कवि का नाम बताओ। ठीक है, लेखक का नाम बताओ। ठीक, तो यहाँ पे वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4, उसमें से ऑप्शन जो दिया रहेगा वासुदेव शरण अग्रवाल, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ठीक, तो अब देखो हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है वो कौन सा है? वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ये भी क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उन्होंने अशोक के फूल नामक पाठ को लिखा था। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया अशोक के फूल नामक पाठ के लेखक कौन है, तो आप बता देना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे अशोक के फूल। ये भी चैप्टर आपके बुक में दिया होगा, अशोक के फूल, हिंदी की बुक में आपके दिया होगा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। ठीक है, किसके? अशोक के फूल के। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अशोक के फूल नामक पाठ के लेखक का नाम बताइए, तो आप बता देना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसमें मैं दोनों क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, आपको जीवन परिचय भी बता रहा हूँ और उसके पाठ का नाम भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, और जो तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि हरियोध। यहाँ पे लिख देंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका भी जीवन परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, उपाध्याय। ये सारे जीवन परिचय को आप तैयार कर लेंगे ना, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उपाध्याय यानी कि हरियोध। ये भी दिए होंगे, ये भी आपका चैप्टर में दिया होगा। ठीक है, तो इन्होंने पवन दूतिका नामक पाठ को लिखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है पवन दूतिका के लेखक कौन है? पवन दूतिका के लेखक कौन है, तो आप बता दीजिएगा। पवन दूतिका के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, पवन दूतिका के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक, तो अब देखिए हम लोगों ने 3 इम्पॉर्टेंट जान लिए। अब देखिए हम लोग का 4th वाला क्या है। तो जो 4th वाला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है जयशंकर प्रसाद। अब 10th का एग्ज़ाम दे के आए होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसमें भी ये आया था। इसमें यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल आपके 10th 12th दोनों में पूछता है। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इन्होंने श्रद्धा मनु नामक पाठ को लिखा है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे श्रद्धा मनु। यहाँ आपसे पूछ सकता है श्रद्धा मनु के लेखक कौन है, तो आप बता दीजिएगा। श्रद्धा मनु के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और जो 5वां हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा। ठीक, महादेवी वर्मा, इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछता है। ये क्या है? आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इन्होंने महादेवी वर्मा ने गीत लिखा है। ठीक है, तो गीत के लेखक आपसे पूछ सकता है कि गीत के लेखक कौन है? गीत के लेखक हैं महादेवी वर्मा। आप सीधे बता दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है। और जो हमारा 6 वाला जीवन परिचय लास्ट है वो कौन सा है? वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका भी आपसे पूछता है। ठीक है, डॉक्टर APJ
APJ अब्दुल कलाम। ठीक, ये क्या है, इनका भी जीवन परिचय आपसे पूछता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है हम और हमारा आदर्श। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था हम और हमारा आदर्श। तो आपसे पूछ सकता है हम और हमारा आदर्श के लेखक कौन है। ठीक, तो आप बता दीजिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम और हमारा आदर्श नामक पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये 6 क्या है ये भी बता दिया। पहला ये है वासुदेव शरण अग्रवाल का, पहले आपको तैयार करना है। दूसरा आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जी का तैयार करना है। तीसरा आपको हरियोध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का तैयार करना है। फिर आपको 4 वाला जयशंकर प्रसाद, इसको तो तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, महादेवी वर्मा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको तैयार करना है। दोनों में से देखिए, जब भी आपसे जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो उसके लिए आपको 3 ऑप्शन, जैसे 1 2 3, ये 3 तो दे दिया। इसमें से पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, तो ऐसे पूछता है। ये नहीं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर एक, तो जैसे मान लो महादेवी वर्मा का दे दिया, आप कहा किसी का करो, लेकिन ऐसा नहीं करता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको 3 तो दिया जाएगा, 3 जीवन परिचय दिया जाएगा। उसमें से जो आपका अच्छे से तैयार है उसको आप करिएगा। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि 3 दिया है तो आपको तीनों आ रहा है, या फिर 3 में से 2 आ रहा है, तो उसमें आप चूज़ करिएगा कि कौन सा आपका सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार है। ठीक है, मान लीजिए ये तीनों दे दिया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या है, तीनों आपका तैयार है, या फिर दो तैयार है, एक नहीं तैयार है। तो उसमें आप चूज़ क्या करिएगा, कौन सा आप अच्छे से लिख सकते हैं, कौन सा अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप पहले लिखिएगा। ठीक, तो इसी तरीके से पूछेगा। 4th वाला जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिएगा, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिएगा, और 6 वाला जो मैंने बताया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसका भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ये तीनों तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक, अगर आपको जीवन परिचय नहीं लिखने आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।